सीरिया के नए सर्वेसर्वा कमांडर जुलानी से ईरान ने संपर्क साधा है। ईरान की टॉप लीडरशिप ने जुलानी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के सीरिया युद्ध में भीषण हमले के बाद जुलानी को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। तो भाई रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो बशर अल असद के साथ है। रूस के ऐलान के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नया वॉर प्लान एक्टिव कर दिया है। Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में यूक्रेन फंस गया है। यूक्रेन को ट्रंप ने डबल धोखा दिया है। और क्या नाटो छोड़ने की तैयारी में है अमेरिका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1000 दिनों से चले आ रहे युद्ध का अब अंत होने वाला है? पुतिन की जीत और क्या जेलेंस्की हारने वाले हैं? इन तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ऐसी खबर है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार राष्ट्रपति पुतिन कर रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो नाटो संगठन से अमेरिका को अलग करना चाहते हैं। यानी अब अमेरिका नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है। नाटो और जेलेंस्की ने जब से ये ऐलान सुना है, तब से उन दोनों के होश फाख्ता हो गए हैं। ट्रंप ने अपने डबल ट्रैप से यूक्रेन और नाटो को चारों खाने चित कर दिया है। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। इस फैसले से निश्चित हो गया है कि पुतिन जंग जीतने जा रहे हैं और जेलेंस्की जंग बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि जंग करे या जान बचाकर भागे, क्योंकि 10 अक्टूबर से अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। हालात ये है कि सिर्फ 10 दिन में ही यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग चुकी है। खबर तो यहाँ तक है कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेनी सेना के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं। इधर नेटो की तरफ से हर तरह के हथियार, मिसाइल, तोप, टैंक भी यूक्रेनी सेना को जीत नहीं दिला पाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही नाटो को अमेरिका पर बड़ा बोझ मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दिसंबर को चेतावनी देते हुए ऐलान किया है, तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। ट्रंप ने भड़कते हुए कहा है कि नाटो अमेरिका पर बोझ बन चुका है। नाटो की वजह से अमेरिका को जंग में अरबों डॉलर के हथियार और पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अमेरिका नाटो संगठन को छोड़ दे, कि रूस यूक्रेन जंग तुरंत रुकनी चाहिए। 1000 दिन से चल रहा युद्ध सिर्फ पागलपन है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक ऐसे युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है। ट्रंप के इस डबल धमाके ने नेटो और यूक्रेन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी पैलेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ये वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है इसी मीटिंग में ट्रंप ने जेलेंस्की से दो टूक कह दिया है कि वो यूक्रेन में उसका साथ नहीं दे पाएंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि वो यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम अब हर हाल में करना होगा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच पेरिस में 35 मिनट तक मीटिंग हुई। अब सवाल उठता है कि जब जेलेंस्की जंग खत्म करने के संकेत दे रहे हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 25 से पहले रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पुतिन भीषण जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पश्चिमी और यूरोपीय देशों के खुफिया प्रमुखों का दावा है
कि पुतिन ने चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस के साथ मिलकर दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का मन बना लिया है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर तभी बन पाएगा जब तीसरा विश्व युद्ध होगा। और इसकी एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर। अब आप जान लीजिए ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रिचर्ड मूर ने क्या दावा किया है। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने डंके की चोट पर कहा, रूस यूक्रेन पर इसलिए बड़े और घातक हमले इस वक्त कर रहा है ताकि जंग रुकने की बजाय तेज हो। रूस इसलिए यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ताकि नेटो देशों को रूस से सीधी जंग करनी पड़े। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ बेहद लापरवाह तोड़फोड़ अभियान चला रहा है। इधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन यूक्रेन के 1100 सैनिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के हमले में मारे जा रहे हैं। अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। ट्रंप वैसे भी नेटो से खफा रहते हैं। अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने बार बार नेटो की आलोचना की थी और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो नाटो से अमेरिका को हटवा देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को बाहर निकलवाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ट्रंप नेटो को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा बोझ और बेकार का गठबंधन मानते हैं। फरवरी 2024 में ट्रंप ने नेटो पर कहा था कि वो रूस को नेटो के उन सभी देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो गठबंधन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। उस वक्त बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे भयावह और बेतुका बताया था। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के पास सिर्फ एक चारा बचा है, रूस के सामने सरेंडर करने का। Праздника вас! С Днем Великой Победы! Ура!